हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये चक्र हमारे जीवन की ऊर्जा का स्रोत हैं। सातों चक्रों को एनर्जाइज करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इन सातों चक्रों का असर हमारे जीवन के हर पहलू में होता है। जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं, सातों चक्रों पर ध्यान देने लगते हैं ना, तो हम अपने जीवन में एक प्रभावशाली फर्क महसूस करने लगते हैं। जैसे आपने किसी पेड़ को लगाकर छोड़ दिया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो कैसा मुरझा सा जाता है ना। उसी तरीके से हमारे चक्र को हमने कभी ध्यान नहीं दिया तो वो उस पर ब्लॉकेज सा हो गया है, वो ब्लॉक सा हो गया है। जब हम मेडिटेशन से वहाँ तक एनर्जी पहुँचाने लगते हैं तो वो चक्र एक्टिवेट होने लगता है। इस मेडिटेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप इसे सुबह उठने के बाद करें या रात को सोने से पहले। तो चलिए हम चक्र बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मूलाधार चक्र में। ये हमारा पहला चक्र है। ये लाल रंग का चक्र होता है और ये पृथ्वी तत्व होता है। हम इस पर ध्यान नहीं देते ना, तो ये ब्लॉक सा हो गया है। तो आप अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर ले जाइए। पूरा ध्यान, पूरा मन वहाँ पर ले जाइए। आप देखिए, आपके वहाँ पर जाने से वो चक्र एक्टिवेट हो रहा है और उस चक्र से लाल रंग की रोशनी निकल रही है। और मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम।
आप महसूस कीजिए कि लाल रंग पूरे शरीर में फैल गया है और ये लाल रंग के जो कण हैं, लाल रंग की जो रोशनी है, वो हमारे चक्रों को एक्टिवेट कर दे रही है और जितनी निगेटिविटी थी सब बाहर निकाल दे रही है और जितनी पॉजिटिव एनर्जी थी सब हमारे शरीर में आ रही है। चलिए अब हम अपने दूसरे चक्र की तरफ चलते हैं जिसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। ये चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी में पीछे के साइड में होता है, जहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है वहाँ पे होता है स्वादिष्ठान चक्र। ये ऑरेंज कलर का होता है। इस चक्र के एक्टिवेट होने से मन की चंचलता कम होती है, त्वचा के रोग दूर होते हैं, नए नए विचार आते हैं। जो हमारी नई सोच होती है ना, वो ये चक्र उस सोच को प्रभावित करता है। और ये ऑरेंज कलर का है। अपना पूरा मन स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाइए और फील करिए एक ऑरेंज कलर की रोशनी को, जो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैलती जाएगी। इसका बीज मंत्र है वम। अच्छा लग रहा है ना हील होके? कितना अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम अपने तीसरे चक्र की तरफ चलते हैं। ये चक्र होता है नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में। ये येलो कलर का चक्र होता है, पीले रंग का।
ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, पद, यश, धन को बढ़ाता है। ये सूर्य का चक्र है। अगर आप अपना पूरा ध्यान इस पर लगा देना तो हमारा ये मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने लगता है। इस चक्र को मणिपुर चक्र या नाभि चक्र दोनों कहते हैं। इस चक्र से पीले रंग की ऊर्जा निकलती है। आप अपना पूरा ध्यान नाभि चक्र पे रखिए, रीढ़ की हड्डी के पीछे, और देखिए आपके वहाँ पर ध्यान देने से वहाँ पे एनर्जी पहुँच रही है। इस चक्र का बीज मंत्र है रम। तो चलिए बीज मंत्र के साथ अपना ध्यान वहाँ पर ले चलते हैं। खुल रहा है ना चक्र, पीले रंग में नहा गए हैं जैसे। कितना अच्छा लग रहा है ये पीला रंग। चलिए अब हम अपने चौथे चक्र को हील करेंगे, जिसका नाम है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारे हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी में होता है। इसे हार्ट चक्र भी कहते हैं। ये हमारी भावना को, प्रेम को, रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है। जो हमारे अंदर दूसरों की सेवा करने का भाव होता है ना, या किसी के लिए प्रेम ज़्यादा होता है, किसी के लिए जो दया करुणा होती है ना, वो सब इसी चक्र के कारण होती है। ये भावना भक्ति का चक्र है। ये हरे रंग का होता है चक्र, और इसका संबंध प्रकृति से होता है।
प्रकृति कितनी सुंदर लगती है ना, हरी हरी, कितने अच्छे उसमें पेड़ पौधे सुंदर होते हैं। ये वैसा हरा रंग है। तो आप इस हरे रंग को फील करते हुए अपना पूरा ध्यान हृदय चक्र के पीछे रीढ़ की हड्डी में ले जाएं। रीढ़ की हड्डी में पूरा ध्यान हो और देखिए ये चक्र कैसे एक्टिवेट होने लगेगा। इस चक्र का बीज मंत्र है यम। तो बीज मंत्र के साथ आगे अच्छा लग रहा है ना हरे रंग को फील करके। कितनी सारी निगेटिविटी ये रंग बाहर निकाल दे रहा है। ये बीज मंत्र वहाँ पर चोट कर रहा है हृदय चक्र में, जिससे हमारे चक्र खुलते जा रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना। बहुत सुंदर है ये रंग और हमें भी बहुत सुंदर बना दे रहा है, हृदय से सुंदर, जो कहते हैं ना, हृदय से सुंदर बना दे रहा है। अब आगे चलते हैं 5वें चक्र की तरफ। ये गले के पीछे होता है, इसका नाम है विशुद्धि चक्र। ये चक्र कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप अपनी बातों को जो दूसरों से नहीं कह पाते ना, जो समझा नहीं पाते, अपनी बातें दूसरों के सामने रख नहीं पाते, तो हृदय चक्र आपका ब्लॉक होता है। जब हम इस चक्र को खोलने लगते हैं, यहाँ पे अपना ध्यान ले जाते हैं, इस चक्र में एनर्जी पहुँचाते हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने लायक बनते जाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। ये चक्र ज्ञानवान बनाता है। और जो हमारी ये कमी होती है कि हम अपनी फीलिंग को दूसरों को बता नहीं सकते, अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस चक्र को करने से
आपके अंदर बातों को अच्छे तरीके से करने की शक्ति बढ़ती जाती है। तो पूरा ध्यान अपना गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर रखिए। इस चक्र का रंग नीला रंग होता है, डार्क ब्लू। जैसे वो आसमान का कलर होता है ना, वैसा वाला नीला रंग। अभी तो हमें कैसे सुंदर ब्लू ब्लू दिखाई देता है, और रात के समय वो रंग काला सा दिखाई देता है ना। तो चलिए इस ब्लू कलर को फील करते हुए हम अपनी एनर्जी विशुद्धि चक्र तक पहुंचाते हैं, और इसका बीज मंत्र है हम। नीले रंग को अपने पूरे शरीर में फील करिए। नीले रंग से देखिए पूरी ऊर्जा आपके अंदर आती जा रही है, और ये चक्र एक्टिवेट होने लगा है। छठवां चक्र होता है आज्ञा चक्र। ये दोनों भौं के बीच में जो जगह होती है ना, जहाँ बिंदी लगाते हैं, उसके ठीक पीछे, सर के पीछे होता है आज्ञा चक्र। ये नीले रंग का होता है। ये दिव्य शक्तियों के लिए जरूरी है। जिसकी थर्ड आई बोलते हैं ना, थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है, वो दूसरों के मन की बात समझने लगता है और दूर की सोच रखता है। उसे थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। थोड़ी थोड़ी थर्ड आई सबकी एक्टिवेट होती है, लेकिन जब हम यहाँ पर ध्यान देने लगते हैं ना, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है इस चक्र में। ये चक्र ज्ञानवान बनाता है, और जो भी कमी होती है हमारे अंदर, जो भी कमी है, ये चक्र जो है उस कमी को पूरा करने लगता है। ब्रह्मांड से आने वाले निर्देशों को, संदेशों को यह चक्र समझने में हेल्प करता है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। इस चक्र का बीज मंत्र है ओम, और
नीले रंग को आप फील करेंगे। नीले रंग को फील करेंगे। इस चक्र का बीज मंत्र है ओम। नीले रंग के साथ आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना हील होके। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहे हैं अपने आप में आप। अब चलते हैं 7वें चक्र की तरफ। ये सिर की चोटी पर होता है। इस चक्र को सफ़ेद या बैंगनी रंग का माना गया है। आत्मा सफ़ेद रंग की होती है ना, चमकदार सी। और ये चक्र पे जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ से ब्रह्मांड शुरू हो जाता है। हम ब्रह्मांड में अपने पहुँच चुके होते हैं। इस चक्र में आने से अगर हमारी एनर्जी इस चक्र तक पहुँचने लगती है ना, तो मानव शरीर में आने का मकसद पूरा हो जाता है। ये सबसे महान चक्र है, सर्वश्रेष्ठ चक्र है। आज इस चक्र को एक्टिवेट कर ही देंगे हम। पूरा ध्यान 7वें चक्र पर लगाइए, सर के ऊपर, चोटी के ऊपर। इस चक्र से जो एनर्जी मिलती है ना, वो पूरे शरीर को स्ट्रॉन्ग बना देती है और हमें इस चक्र के एक्टिवेट होने से ब्रह्मांड से भी एनर्जी मिलने लगती है। आज हम इस चक्र को एक्टिवेट कर ही देंगे। आज हम इस चक्र तक अपनी एनर्जी पहुंचा के रहेंगे। पूरा ध्यान 7वें चक्र पर रखिए और बैंगनी रंग को फील करिए। इस चक्र का बीज मंत्र है ओम।
पूरी तरीके से अब हम एक्टिवेट हो चुके हैं, हमारे चक्र खुल चुके हैं। हम जो पहले थे, आज हम अपने आप के नए रूप से मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? कितना आनंद है, परम आनंद। हमारे सारे चक्र एक्टिवेट हो गए हैं। इस मेडिटेशन को आप जितने बार करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन लगातार आप 21 दिन तक के ये मेडिटेशन करते रहे ना, तो आपके चक्र धीरे धीरे खुलने लगेंगे और आपको और ज़्यादा अच्छा फील होने लगेगा, एक नया अनुभव मिलने लगेगा। तो दोनों हाथों की हथेलियाँ आपस में रगड़ लीजिए और अपनी आँखों पर रख लीजिए। धीरे धीरे अपनी आँखें खोलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।